बड़ौदा के रण में देश की राजनीति में बड़े चेहरे और पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 3 पीढ़ी बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार करती नजर आ रही है। ताऊ देवीलाल के बेटे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला बीजेपी के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपनी इनेलो के लिए प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला भी रण में हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल की तीसरी पीढ़ी के तौर पर जेजेपी के लिए बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग भी बड़ौदा में हैं। अमित सिहाग से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा ने। सबसे पहला सवाल तो विधायक जी मेरा ये है कि ताऊ देवीलाल की जो लेगेसी है उसकी 3 पीढ़ी हैं, अलग अलग पार्टियों में भले हों लेकिन सब बड़ौदा के रण में नजर आ रही हैं हमको। नहीं, बिल्कुल देखिए, हर किसी पार्टी की जिम्मेवारी है अपनी बात को रखना जनता के समक्ष, और प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। फिर जनता का जो मत है वो अपना डालने का काम करते हैं, किसको समर्थन करना चाहते हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी अपनी आके बात रखें जरूर। देवीलाल जी की जो छाप है वो ना केवल परिवार के रूप में हम में, और जब से मैं बड़ौदा हल्के में भी आया हूँ, कई जगह कई गाँवों में गया, जब लोगों से रूबरू भी हुआ, खासकर जो बुजुर्ग हैं, अभी भी उनके अंदर उनके लिए जो प्रेम की भावना है, जो याद करते हैं, वो मान सम्मान की भावना, मेरे लिए भी गर्व महसूस होता है कि मैं उस परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ और आता हूँ। तो सही मायने में एक अच्छी वो है कि वो एक ऐसे नेता थे जो सही मायनों में किसान हितैषी नेता थे। देखिए, मेरे को जो भी जिम्मेवारी दी जाती है, आज पार्टी के माध्यम से 3-4 गांव की जिम्मेवारी दी गई है, और उस जनता के बीच में रहकर उनको सही मायने में उसको किसी तरीके से कैसे उस जिम्मेवारी को पूरा किया जा सकता है। तो जहाँ पे मान लो जनसभा के रूप में कल दीपेंद्र जी का दौरा था और एक बड़ा जन समूह इन 4-5 गाँवों में उभर कर आया, तो जब वहाँ की आवश्यकता थी तो वो निभाई। और आज मैं मानता हूँ अपने जो यहाँ पे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अगले 3-4 दिनों में इस जीत को सुनिश्चित करने का काम तो कर चुकी है पार्टी और जनता पहले से ही। मैं मानता हूँ मार्जिन को और कैसे अधिक बढ़ाया जाए उसके लिए आज विचार विमर्श चल रहा है। एक आ रहा हूँ, भीड़ भाड़ रैलियों से लगा हुआ, अगर कोई बड़ा नेता आके, कोई विधायक और सम्मानित पद का जो नेता आकर आपसे अलग चौपाल में बात करता है, उसका अलग असर होता होगा ना। एक तो भीड़ भड़के में आता है, मन क्या नहीं जी, नहीं कोई असर नहीं होता जी हमारे पे। वो पहले 6 साल से यहाँ क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? 6 साल हो गए जी बड़ौदा में, कुछ यहाँ हमारा कोई भी नहीं संभाला जी उन्होंने आके, कोई भी वर्क नहीं किया यहाँ पे। हुड्डा साहब के राज में जो सड़कें बनी थी उन पे थेगली लगाने। आप तो बात रखने आए ना आपके बीच में विधायक? हाँ जी आए, उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि भाई ये इनका कितना असर होता है। इनका तो असर होता है। ठीक है, घर परिवार समझ गए। 1 मिनट रुको भाई, शेर साहब घर परिवार समझ गए अपना, ठीक है, हम भी इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो जब ये घर पाएंगे तो उनकी इज्जत तो करेंगे, और जब कोई विधायक आता है किसी घर में तो और तो उसी की देंगे और किसकी देंगे। तो ये बीजेपी पार्टी जैसे बोल रही है भाई हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, 6 महीने दे रहे हैं, साल में दे रहे हैं, उसके बदले 10,000 हमारे से ले रहे हैं, 2,000 रुपए लोन लेने लग रहे हैं। बीमा किसी को मिल रहा है क्या? 6,000 रुपए दे रहे हैं, 10,000 वापस ले रहे हैं हमारे से। बिल्कुल, ये चुनाव प्रचार का तरीका था, और इस चुनाव के प्रचार के तरीके में अगर देखें तो 1-to-1 मार्किंग के तहत कहें या फिर कहें कि एक अलग ही चुनाव प्रचार का तरीका है। और इस प्रचार के तरीके में अमित सिहाग विधायक हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते हुए छोटे छोटे लोगों के बीच में जाके, यानी कि छोटे छोटे समूह बनाकर अपनी बात रख रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत।